गुड़हल के पौधे में नहीं खिल रहे हैं फूल, तो एक बार आप हफ्ते में एक बार ये फर्टिलाइजर देकर देखिए। आपके गुड़हल के पौधे में ढेरों फूल खिलने लगेंगे और गमला जो है एकदम फूलों से भरा रहेगा। गुड़हल के पौधे में वैसे तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। हैवी फर्टिलाइजर उनको पसंद करते हैं, गुड़हल हो, मोगरा हो, गुलाब हो। लेकिन जैसे कहा जाता है रेनी सीजन में किसी विशेष फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है, पौधे अपने आप ही फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो पौधा तो कोई भी हो, पौधा बगैर खाद के नहीं चलता है। जैसे कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट होते हैं, इनको भी डिफरेंट डिफरेंट पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिससे कि अपने जो गमले में प्लांट लगा होता है उसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग दे पाते हैं। अभी जो है मेरे बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें ब्लूमिंग नहीं हो रही है। उन्हीं में से ये दो प्लांट है, रेड कलर के हिबिस्कस हैं, जिनमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसमें तो बिल्कुल भी अभी नहीं हो रही है। ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन काफी अच्छी मात्रा में होता है, इसकी वजह से। लेकिन ये जो प्लांट है इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं। ये हाइब्रिड हिबिस्कस है जिसमें बड़े बड़े साइज के फ्लावर आते हैं। इसको मैंने पिछले साल सर्दी में अपने गार्डन में ऐड किया था, इसकी रिपोर्टिंग करके दिखाई थी। और ये रेड सॉइल में लगा हुआ था। हाइब्रिड हिबिस्कस जो होते हैं वो अधिकतर रेड सॉइल में ही लगे हुए मिलते हैं। तो इसमें कलियां बन रही हैं। अब इन कलियों को ब्लूम कराने के लिए, जिससे कि ये ड्रॉप ना हो जाए न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, और इनके कलर बहुत अच्छे से हैं, प्लांट काफी हेल्दी रहे, कलियां जो बन रही हैं वो भी बड़ी होती रहें, और जो कलियां बन चुकी हैं फ्लावर में कन्वर्ट होने वाली हैं वो फ्लावरिंग अच्छे से कर पाएं। और ये जो प्लांट है इसमें तो किसी प्रकार की कलियां ही नहीं बन रही हैं, तो आज हम इसमें भी फर्टिलाइजर देंगे। दोनों ही प्लांट में एक जैसा ही फर्टिलाइजर देंगे। तो ये जो हाइब्रिड हिबिस्कस है तो दोनों ही हाइब्रिड हिबिस्कस, दोनों की वैरायटी डिफरेंट है। तो ये वाला जो है ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ है, और ये जो है ये ग्रो बैग में 9 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं काफी अच्छा हेल्दी प्लांट है। कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। कटिंग से अगर आप प्लांट लगाते हैं, ब्लूम तो ये काफी बार कर चुका है, लेकिन अभी जो है इस टाइम पर इसकी ब्लूमिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब हमेशा ही बोला जाता है कि जब भी हमको फर्टिलाइजर देना है तो पौधे की मिट्टी जो है थोड़ी गीली होनी चाहिए, बाकी की ड्राई होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर कल थोड़ी सी बारिश कम हुई है और आज धूप निकली हुई है, तो अभी तो बारिश नहीं हो रही है। तो लेकिन गीली आप देख सकते हैं, मिट्टी काफी ज्यादा गीली है। सेम कंडीशन इस वाले पॉट की भी है, इसकी भी मिट्टी काफी ज्यादा गीली है। तो अभी हम इस मिट्टी की गुड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम फर्टिलाइजर जो देंगे वो डायरेक्ट इसी में फर्टिलाइजर देंगे, और मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देना बताऊंगी, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर जो रेनी सीजन में है जल्दी असर करते हैं। अगर हम सॉलिड फर्टिलाइजर देंगे तो रिजल्ट तो हमको काफी अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो है रिजल्ट काफी लेट मिलेंगे। तो मैं जो है अपने पौधों में अधिकतर लिक्विड फर्टिलाइजर का ही यूज करती हूँ। तो यदि गमले की मिट्टी में किसी प्रकार की घास फूस वगैरह है तो उसको आप क्लीन कर लें। मिट्टी थोड़ी सी गीली कम है तो आप उसकी गुड़ाई भी कर सकते हैं। मैं गुड़ाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मिट्टी काफी गीली भी है, और दूसरी बात जो है अगर हम इसकी गुड़ाई कर देंगे तो इसमें जो है और भी ज्यादा मॉइस्चर ऐड हो जाएगा। वैसे रहेगा तो जितना फर्टिलाइजर मिलना रहेगा मिल जाएगा, बाकी का फर्टिलाइजर निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड बताती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइजर आज अपने गुड़हल के प्लांट में देने वाली हूँ। आप जो मेरे हाथ में ये कंटेनर देख रहे हैं यही फर्टिलाइजर है जो आज हम अपने गुड़हल के पौधे को दूंगी। अगर आप सॉलिड फॉर्म में देना चाहते हैं तो ऐसे ही दे सकते हैं, 1-1 चम्मच 8 इंच के गमले में। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो जैसे मैं बनाऊंगी उस तरीके से बनाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाउडर फॉर्म में ये कौन सा फर्टिलाइजर है जो अपने पौधों में देंगी तो फ्लावरिंग होने लगेगी। तो ये आपके किचन से ही निकला हुआ जो पील रहता है वही है जिसको हम यूज करते हैं, उसके बाद में उसके पील फेंक देते हैं। ये है बनाना पील के सॉलिड फर्टिलाइजर, मतलब बनाना पील का पाउडर है ये, जो कि हम केले के छिलके जो रहते हैं उनको फेंक देते हैं। तो उसी को सुखाकर मैंने सेडी प्लेस में सुखाया, उसके बाद में सुखाकर इसको पाउडर फॉर्म बनाकर रख लिया है। तो अब ये हम गर्मी, बारिश, सर्दी सभी मौसम में अपने पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से आप एयर टाइट कंटेनर में अगर इसको रखेंगे तो ये खराब भी नहीं होगा। और अगर इस तरीके से पील को डालेंगे अपने पौधे में तो आपके पौधे में किसी प्रकार का हार्म भी नहीं होगा। तो आज तो मैं सॉलिड नहीं देने वाली हूँ, मतलब कि इस तरीके से सूखा हुआ फर्टिलाइजर अपने पौधे में नहीं देने वाली हूँ। आप देना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून 8 इंच के गमले में इनफ है, आप दे के और गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं। लेकिन कारण यही है कि मुझे गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है, इसलिए मैं इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में नहीं दूंगी। मैं दूंगी इस तरीके से लिक्विड बनाकर फर्टिलाइजर। आप सोच रहे होंगे अब इस लिक्विड को आपने जो फर्टिलाइजर है इसको 1-2 नाइट के लिए भिगोया होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया है और हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है।
अब मैं बताती हूँ कि क्यों मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए भिगोया है। नॉर्मली जब हम फ्रेश बनाना पील यूज करते हैं तो उनको हम रात भर के लिए भिगो कर रखते हैं, क्योंकि वो फ्रेश बनाना पील होते हैं तो उसमें से जो हमको फर्मेंटेशन कर रहता है, इसलिए हम उनको इस तरीके से भिगोते हैं। लेकिन ये जो है हमने इसको सेडी प्लेस में सुखा कर रखा हुआ है, जो कि हमारे बनाना पील्स हैं जो इस तरीके से हैं, जो पाउडर फॉर्म में है, इनको सुखा कर रखा हुआ है। और जब भी जरूरत पड़े तो आप इसको सॉलिड भी डाल सकते हैं या लिक्विड बनाकर 2-3 घंटे तो जरूर ही आपको भिगो कर रखना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके का लिक्विड बनकर रेडी होगा। अब इस लिक्विड को हम सेम ऐसे तो डाल नहीं सकते, हमको इसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट किस तरीके से करना है, उसके पहले जो हम एक बाउल लेंगे और बाउल में जो है ये फर्टिलाइजर डालने के पहले इसको छानेंगे। बारिश के सीजन में आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर दें, उसको छान कर ही दें। पील्स नहीं जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे जो है कीड़े मकोड़े होने के चांस बहुत कम रहेंगे। मैंने इस रेमेडी को अपनाया है और उसके बाद में मैंने देखा है कि मेरे गार्डन में इस बार बारिश में बहुत ही कम कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े तभी होते हैं जब हम किचन वेस्ट से चीजें यूज करते हैं और पील के साथ में यूज करते हैं, तभी कीड़े मकोड़े होते हैं। अब ये जो पील बचे हुए हैं इनको आप एक बार और भिगो सकते हैं डबल टाइम के लिए, 2 से 3 घंटे की जगह 6 से 7 घंटे के लिए आप भिगो सकते हैं। अब जिस ग्लास से हमने ये फर्टिलाइजर बनाया था, मतलब कि जिस जार में हमने बनाया था, उसी जार से हम 5 से 6 जार इसमें नॉर्मल वाटर डालेंगे। अगर आप ज्यादा डालना चाहते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 5 जार तो जरूर ही होना चाहिए, 1/5 का रेशियो इसमें होना चाहिए। और ये हो गया 5 जार और ये हमारा कंटेनर भरकर रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम ये फर्टिलाइजर देंगे। फर्टिलाइजर देने के लिए आपको किस टाइम का यूज करना है, तो धूप होनी चाहिए तभी आपको ये फर्टिलाइजर यूज करना है। अगर धूप नहीं है तो आप इस फर्टिलाइजर को बिल्कुल भी यूज ना करें, और बारिश गिर रही है तब भी आप इस फर्टिलाइजर का यूज ना करें। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, कारण यही है गुड़ाई ना करने का कि गुड़ाई कर दूंगी तो इसमें मॉइस्चर, जब हम ये फर्टिलाइजर देंगे, जो भी हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं, किचन वेस्ट फर्टिलाइजर, वो जो है, जो नमी जो रहती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं। तो इसलिए हम इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे। जितना फर्टिलाइजर जाना होगा जड़ों तक उतना ही जाएगा, उससे एक्स्ट्रा जो रहेगा वो नीचे से निकल जाएगा। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे जिससे कि नीचे तक अच्छे से फर्टिलाइजर चला जाए। सेम इसी तरीके से इसमें भी हम ऐसे ही फर्टिलाइजर दे देंगे। आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग इसमें फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि इस फर्टिलाइजर से कीड़े मकोड़े होंगे हमारे गमले की मिट्टी में, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे कीड़े मकोड़े। पानी की मात्रा आप ज्यादा रखिए, और जो फर्टिलाइजर आपने बनाया है ये जो है सूखे हुए बनाना पील से है, जो हमारे फ्रेश बनाना पील है उससे नहीं है। और बहुत ज्यादा देर तक हमने इसको गला कर नहीं रखा है, तो उतने ज्यादा पोटेशियम की मात्रा तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन तब भी हमारे पौधों को जितनी जरूरत है उतनी पोटेशियम की मात्रा मिलेगी और पौधा हमारा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। अब बात आई कि कितनी बार इस फर्टिलाइजर को देना है, तो आपको हफ्ते में 1 बार इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। और सावधानी यही रखना है कि जब धूप रहे तभी आपको इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। छाया में या जो है बारिश गिर रही है आपके यहाँ, तो आपको इस फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट से फर्टिलाइजर नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से किचन में जो फर्टिलाइजर रहते हैं उन्हीं का यूज करें तो ज्यादा बेटर रहता है। ऐसी कंडीशन में किचन में आपके जो भी फर्टिलाइजर रहते हैं, मतलब कि जो भी पील से निकलते हैं, उनका आप यूज करें और अपने पौधों को हेल्दी बनाएं। और जिस तरीके से मैंने ये फर्टिलाइजर बना कर दिया है अपने पौधे में, अगर आपके यहाँ भी मौसम ऐसी तरीके से खुला हुआ है, धूप है, तो आप जो है इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। अब ये फर्टिलाइजर मैंने वीकली 1 बार इसलिए बोला है क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है 3 से 4 बार में ही रिजल्ट अच्छा देते हैं, और जो केमिकल फर्टिलाइजर रहते हैं उनमें जो है आप 1 बार ही यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें पौधे जो है हमारे डैमेज हो जाते हैं। 1 बार बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, फिर उनकी जो एनर्जी रहती है वो पूरी ही खराब हो जाती है। इसलिए बजट फ्री गार्डनिंग करें, मतलब कि जो अपने बजट में आती है उस तरीके की गार्डनिंग करें। किचन से निकले हुए जो पील्स रहते हैं वो हमारे गार्डन के पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे पौधों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ऑर्गेनिक रहते हैं, उनसे हरियाली भी बनी रहती है और किसी प्रकार का हमारे पौधों में नुकसान भी नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।